लेकिन इस बार हमारे सपनों को ही तोड़ दिया गया है। हमारे साथ छल कपट हुई है। एज ए एस्पिरेंट में यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मेरे पीछे खड़ा है मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा समाज, मेरा पूरा भारत। अब हमें रिजल्ट चाहिए, जो हमें फेयर एग्जाम कराने का तरीका इन्हें पता नहीं है या ये करा नहीं पा रहे क्योंकि करप्शन की वजह से हो रहा है। आंसर ये है, बॉक्स में बनाया हुआ, इसी बॉक्स में एसएससी को बैठा दीजिए, उसी को पूछे कि ये क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। तो उसका पेपर क्यों ही करा रहे हैं जब व्यवस्था ही ऐसी खराब रहती है। सीधी सी कहानी, पहले भी तो भर्तियां होती थी। उस पद का जो मेन स्किल टेस्ट है वो लो पहले और उसके बाद में भर्ती कराओ। की मुख्य मांग है हमारी, सबसे पहले जो एडिक्यूटी टेंडर है जिसको बैन किया जाए। खातरी चलिए पूरी तरह एडिक्यूटी को जो दिया, पहले सही तो काम कर रही थी टीसीएट, कुछ कमी थी तो वो धीरे धीरे सुधार कर दी, पर नहीं, रुपए के लालच से अपना आधे रुपए में टेंडर जा रहा, दे दो बच्चे जाए बाहर में। ना टीचर को रखा जा रहा है, उनको ही मारा जा रहा है, हमको ही मारा जा रहा है, क्या करें। ना महसूस करना चाहती है, उसकी ज्ञानेंद्रियों के अंतिम बिंदु तक तुम्हारी आवाज गूंजनी चाहिए। तुम ये आवाज वहां तक पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे, तो आपके साथ में छोटी लोग खड़े हुए और आपके समीपस्थ है। आपको लगता है कि व्यक्ति हाल ही में जंतर मंतर पर एसएससी परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों ने टीचर से धरना दिया था, प्रोटेस्ट किया था, जिसके बाद उन पर लाठीचार्ज हुआ। डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह से उनकी मुलाकात हुई, कुछ आश्वासन मिले, लेकिन फिर भी परीक्षार्थियों की मांगें जो हैं वो पूरी नहीं हो पाई। उसके बाद आज रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर के आए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आखिरकार रामलीला मैदान में उनको क्यों आना पड़ा और सरकार उनकी किन उम्मीदों को, किन मांगों को पूरा नहीं कर पाई। क्या नाम है आपका? देखिए सर, मेरा नाम सचिन कुमार है। हाँ। मैं उत्तर प्रदेश जिला हापुड़ का रहने वाला हूँ। यहाँ मेरे जैसे हजारों भाई आए हैं, हजारों से ज़्यादा है। हम किसी खुशी में या यहाँ किसी प्रकार की मौज मस्ती के लिए नहीं आए। हम सताए हुए लोग हैं, पीड़ित लोग हैं। हमारे अधिकार, हमारे हक की बात आई है जब हम यहाँ आए हैं। जैसे कि हम बताना चाहेंगे, यूपीएससी के बाद सबसे बड़ी संस्था है एसएससी, जो सीजीएल, एमटीएस और स्टेनोग्राफर, जीडी, दिल्ली पुलिस, ना जाने कितने एग्जाम्स हम लोगों को करा के हमारे सपनों को पूरा कराती है। लेकिन इस बार हमारे सपनों को ही तोड़ दिया गया है। हमारे साथ छल कपट हुई है। एज ए एस्पिरेंट में यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मेरे पीछे खड़ा है मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा समाज, मेरा पूरा भारत। क्योंकि एक भी व्यक्ति अगर सफल होता है तो उसके पीछे बहुत लोगों की उम्मीदें होती हैं। लेकिन इस बार हमारे हक, हमारे अधिकार को एसएससी ने इस तरह तोड़ा है जिसकी मैं आलोचना अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बस मेरा दर्द मैं ही समझ सकता हूँ, या मेरे भाई बंधु जो यहाँ आए हुए हैं। जैसे कि चलता रहा था कि टीचर्स हमारा एग्जाम कराती थी, हम अपनी काबिलियत के दम पे नौकरी पाते थे, हमारे भाइयों ने पाई भी। लेकिन इस बार हमें मौका तक नहीं दिया गया कि हम अपनी काबिलियत से नौकरी लेके जाएं। एसएससी ने एक भ्रष्टाचार, बहुत बुरी कंपनी एडुकेटी को हमारा टेंडर दे दिया। ना हमारे सेंटर हमें अच्छे मिले, ना हमें कंप्यूटर अच्छे मिले, ना हमारे एग्जाम सेंटर हमें कुछ भी अच्छा नहीं मिला। जिसके लिए हमारे टीचर्स ने पहले भी आंदोलन किया। सरकार ने, जैसे भाई ने बताया कि सरकार ने आश्वासन दिया, डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह सर ने आश्वासन दिया, लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। उसके उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं, क्योंकि हमारे सपने हमने देख रखे और जब तक हम अपनी लड़ाई को नहीं जीतेंगे हम यहाँ से नहीं जाने वाले। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम अखिल चौहान है। अखिल, आप आज यहाँ पे आए हैं, लगातार डीओपीटी मिनिस्टर से बातचीत हुई। आखिरकार एसएससी आपकी मांगों को मानना क्यों नहीं चाहती? क्या परेशानियाँ उनके सामने आ रही है? आश्वासन बहुत दिन से दे रहे हैं, हम आश्वासन पर विश्वास नहीं कर सकते। अब हमें रिजल्ट चाहिए, जो हमें फेयर एग्जाम कराने का तरीका इन्हें पता नहीं है या ये करा नहीं पा रहे क्योंकि करप्शन की वजह से हो रहा है। ये एडुकेटी कंपनी है जो कि ब्लैक लिस्टेड है, हाई कोर्ट ने ब्लैक लिस्टेड कर रखी थी, अब उसे टेंडर दे रखा है। टीसीएस टेक्निकल अगर देखा जाए तो अच्छा एग्जाम करा रही थी, लेकिन वो बजट ज़्यादा मांग रही थी। लेकिन अगर हम देखा जाए कि ये पैसे से कंपेयर कर रहे हैं बच्चों को कि बजट जिसका कम होगा उसे कंपनी दे रहे हैं। ये हमारी फीस बढ़ा दें, 100 की जगह 200 ले लें और अच्छी कंपनी को दें टेंडर, जब तो एग्जाम होगा। हम एग्जाम देने जा रहे हैं और सर्वर बेकार है, माउस बेकार है, बहुत सारी दिक्कतें हैं सर। क्या ये सरकार युवाओं की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रही? जी सर, नहीं कर पा रही है। देखने की स्तर से नहीं कर पा रही है, क्योंकि सर ऐसा है कि आज जो एग्जाम सेंटर, जो युवा है यहाँ पे, यूथ खड़ा है, अपनी पढ़ाई को छोड़ के, अपनी कीमती टाइम को छोड़ के, पीक टाइम को छोड़ के यहाँ पे आ रहा है और गवर्नमेंट इनकी बिल्कुल भी नहीं सुन पा रही है। और ये एडुकेटी कंपनी है, ये एमपी हाई कोर्ट ने इसे ब्लैक लिस्टेड कर रखा था, और इसने जब ये ब्लैक लिस्टेड थी और एसएससी ने एक नोटिफिकेशन में डाला था कि हम जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड हैं, जो ऑलरेडी एग्ज़ाम सेंटर्स लीक करे हुए चार्जेस हैं, अगर हम इन्हें
डाला था कि हम इनको नहीं देंगे, और फिर भी इन्होंने उनको दे दिया। क्योंकि और रीज़न क्या दिया कि TCS ने 340 करोड़ के आसपास का बिड लगाई थी और इसने 270 के आसपास की दो, मैक्सिमम आधे पे आने पे इन्होंने इसको बिड दे दी। और जबकि सर इसका स्टेनोग्राफर में अभी आंसर किया ही है, मैथ के क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते थे, वो क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन AI वगैरह से। और इन्होंने जैसे कि अभी आंसर की आ गई है, कुछ दिन पहले ही आई है, और आंसर के में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। ना ही बच्चा उसका आंसर पूछ पा रहा है, ना ही आयोग सही आंसर बता पा रहा है। आंसर ये है, बॉक्स में बनाया हुआ, इसी बॉक्स में SSC को बैठा दीजिए, उसी को पूछे कि ये क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। क्या पूछा बताइए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 बॉक्स दिया हुआ, उसके बाद फिर 5 बॉक्स है, फिर नीचे में आंसर में 5 बॉक्स दे दिया है। ये क्या मजाक बना के रख दिया है? एक क्वेश्चन भाई कुछ तो सही करके रखो तुम। सर अगर आप एग्जाम ही लेना चाहते हो, बच्चे के साथ अगर आप धोखा नहीं देना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, तो आप सही ढंग से ये बता दो कि भाई पेपर सही ढंग से ले लो, ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चन एक क्वेश्चन था A और B स्पेल्ड का वर्ड पूछा हुआ था, ठीक है। वर्ड पूछा हुआ है कि यूनिक्यूटीज का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो आंसर दिया हुआ, जो एग्जामिनर टिक कर रहा है, वो गलत आंसर टिक कर रहा है। जो सही है उस पे टिक नहीं कर रहा है, जो गलत है उस पे टिक कर रहा है। उसके लिए मैं 50 रुपए क्यों दूं? जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मैथ का क्वेश्चन आया हुआ है, A और B 3:2 के अनुपात में है, और 800 रुपए का फायदा होता है। इसके ऑप्शन है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। कुछ पक्षी नहीं उड़ सकते हैं, जिसका कोई सेंस ही नहीं है, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है, और सभी पक्षी जानवर है। सर अरे वैसे नहीं, देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि कुछ पक्षी नहीं है, कुछ SSC नहीं उड़ सकते हैं, सभी SSC जानवर है। सभी पक्षी नहीं है, सभी SSC तैर सकता है, और सभी हाथी SSC है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ, ये कोई मजाक बना के रख दिया है? ये होना चाहिए। 17 क्वेश्चन वर्जिन थे, वर्जिन थे, क्वेश्चन वर्जिन है मेरे, क्योंकि ऑप्शन पे ये डालना चाहिए ना। SSC ने सील तोड़ा ना मैंने तोड़ा। इस दिल वाला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने त्रिभुज है। भाई तुम ये पूछ दो ना कि तुम्हारे दिल के कितने टुकड़े हैं, मैं बता दूंगा 10, 12, 15 सब बता देंगे। मजाक बना के रख दिया ये सब। सस्ता नशा करके पेपर मत बनाओ, नशा भी अच्छी क्वालिटी का करके बनाओ यार, कम से कम सही पेपर तो बनाओ। इतना सस्ता नशा करके बना रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मेरे से 200 रुपया फीस ले लो, पेपर सही का बना लो। तो SSC क्या लगा आपका जंतर मंतर पे भी SSC युवाओं को हल्के में ले रही है, इसका मतलब? हल्के में नहीं ले रहे। देखो तो ये आज का हिटलर है, अच्छा। आज का प्रेजेंट का हिटलर है, तो ये सोच रहे हैं कि हम जिंदा है, यही सबसे बड़ी बात है। तो बस ये दिक्कत है इनको, लेकिन इनकी औकात दिखा देंगे, इनको इनकी औकात दिखा देंगे। ये सरकार युवाओं की उम्मीदों को पूरा कितना कर पाई? देखो सरकार का भी इतना नहीं है, सरकार के पास पूरी बात जाए जब तो सरकार माने। अब एक हमारे जितेंद्र सिंह मंत्री है, उनसे मिलने के लिए कितना वो करना पड़ता है, सबको सुनते हैं हमारी बात, फिर वहाँ तक कितनी जाती है कितनी आती है ये भी नहीं पता। सारी चीजें ये है। आज क्या उम्मीद है आपको यहाँ पे? आज की हमारी उम्मीद है क्या, भैया डट के लड़ेंगे, लड़ेंगे 100%, जो का देखा जाएगा। जब तक मैं मेंस में फेल हूँ, अभी 24 के मेंस में फेल हूँ, CGL मेंस में मेरे 17 नंबर माइनस हुए। ये कहाँ का न्याय है? उसका कोई जवाब नहीं देता कि माइनस क्यों हुआ है। ना ही हम समझ पा रहे इसका नॉर्मलाइजेशन का नौटंकी, और ना ही SSC हमको समझा पा रही कि इसका नौटंकी एक्चुअल है क्या। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी एक स्किल टेस्ट हुआ था शॉर्ट हैंड टाइपिंग का। अब था क्या, शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट जब होता है तो सबसे बड़ी लिखित परीक्षा की शॉर्ट हैंड की तैयारी तब तक अच्छी रहती है कि जब वहाँ परीक्षा हो तो वहाँ सुविधाएं अच्छी मिले। वहाँ जब पेपर हो रहा था, स्किल टेस्ट हो रहा था, सारी की सारी स्किल टेस्ट की तैयारी जो है एक साउंड पे टिकी हुई है। जैसे ही वहाँ वो मैटर बोलना शुरू करते हैं तो माइक से जो आवाज़ आ रही है ना, इतनी खराब थी जैसे कि चूड़ी चटने वाले ना होते हैं वो स्पीकर। अब बच्चों ने वहाँ जब कहना शुरू करा तो उनको कह दिया बाहर जाओ, उनको पकड़ के बाहर कर दिया। उसके बाद में जब कुछ बच्चे शांत रह के उन्होंने परीक्षा में बैठना चाहा तो कीबोर्ड चला रहे थे, उसको मैटर को ट्रांसलेट कर रहे थे तो ट्रांसलेट हो ही नहीं पा रहा था, कीबोर्ड ही नहीं चल रहे थे, कुछ का बीच में सिस्टम ही बंद हो गया। अब इस तरीके से जब उन्होंने सबने आवाज़ उठाई तो सबको बाहर कर दिया, और जब आके यहाँ पर हेडक्वार्टर SSC बात करी, प्रशासन के सामने रखी, उनको क्या करा, सबको 3 साल के लिए डिवाइड कर। मतलब अब वो 3 साल तक इसके पेपर भी नहीं दे सकते, ना ही कोई फॉर्म भर सकते। अब जब वो 3 साल पूरे होंगे तब तक तो बहुत से ओवर रेज हो जाएंगे। अब कारण क्या था? कारण ये था कि उनकी दिक्कतें थी, उनको बताना चाहा, उनके लिए कर दिया डिवाइड कर दिया। तो हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि आप लोग, हर कोई भर्ती जब निकलती है तो उसका पेपर क्यों ही करा रहे हैं जब व्यवस्था ही ऐसी खराब रहती है? सीधी सी कहानी, पहले भी तो भर्तियां होती थी, उस पद का जो मेन स्किल टेस्ट है वो लो पहले और उसके बाद में भर्ती कराओ। भाई जैसे आर्मी है, आर्मी में सबसे बड़ी काम क्या, फिटनेस होनी चाहिए, दौड़ होनी चाहिए, तो उसकी वो पहले कराओ, पेपर
नंबर का क्या ही है। बिल्कुल सही बात। स्टेनो है, स्टेनो में सबसे बड़ी बात क्या है, उसको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, टाइपिंग अच्छी आनी चाहिए, पहले वो होना चाहिए, फिर उसके बाद रिटर्न होना चाहिए। हमारी मुख्य मांग है, हमको ये 4-5 मांगे वो क्लियर हो जाएं, इसलिए आए। क्या क्या मांगे हैं? एसएससी की मुख्य मांग है हमारी, सबसे पहले जो एडिक्यूटी टेंडर है जिसको बैन किया जाए, और जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शिता तरीका से और न्यायपूर्ण तरीका से हो। हर परीक्षा की वेटिंग लिस्ट जारी हो और परीक्षा केंद्र ना वो दूर दूर नहीं बनाया जाए। अब तुम एक चीज बात मानो कि जैसे कोई बच्चा यहाँ से जयपुर से दिल्ली गया, तो मतलब वहाँ गया तो सेंटर ऐसी जगह बनाए इन्होंने जहाँ पर नीचे साउंड चल रहा है, डीजे चल रहे हैं और ऊपर बच्चा पेपर दे रहा है। और क्या है कि जो मतलब जो लैपटॉप है उन पे जो एग्जाम लग रहा है डेस्कटॉप टाइप पे, तो वहाँ पे माउस है वो 3-3 बार रुक जा रहा है। ये व्यवस्थाएं बिल्कुल सिस्टम खराब है। कि जब आंसर की आती है, आंसर की में क्वेश्चन होता है मैथ का, ऑप्शन दिए जाते हैं रीजनिंग के, कंप्यूटर पे टेस्ट हो रहा है, उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन दे के नीचे इमेज 4 ऑप्शन देते हैं इमेज के, उसमें 2 इमेज ही नहीं दिखाई दे रही, बच्चा कहाँ से क्वेश्चन कर लेगा। एसएससी टेंडर उनको दे दिया, पहले से ही ब्लैक लिस्ट में है, उनको टेंडर दे दिया है। जो कि हमारी जो पहले जो टीसीएस सबसे बढ़िया होता था, कोई काम की बात नहीं होती, तब से हुआ है चेंज। सरकार का कहना ये है कि टीसीएस ने रेट बढ़ा दिए, एसएससी ने कहा है कि टीसीएस ने रेट बढ़ा दिए, उसके बाद हमने जब टेंडर किया तो इसने कम लिया। सरकार बच्चों से पैसे भी तो लेती है, थोड़ा और ज़्यादा ले ले, पर अच्छी संसाधन दे, अच्छी सुविधा दे बच्चों को। बच्चे 1 साल मेहनत करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, वहाँ पर बच्चों को सुविधा नहीं मिलती है। बच्चे का कंप्यूटर रुक रहा है, कीबोर्ड रुक रहा है, सीट नहीं मिल रही है टाइम से, तो बच्चा परेशान होता है। और क्या है कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ जिससे आपको पता पड़े और देश के युवाओं को पता पड़े। मैथ का क्वेश्चन है, ए और बी ने 3:2 के अनुपात में निवेश किया, बी को 800 रुपये 800 का फायदा हुआ, कुल लाभ कितना होगा? इसके ऑप्शन सुनोगे आप? रीजनिंग के ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते, दूसरा ऑप्शन है सभी पक्षी उड़ सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन सभी पक्षी जानवर है, सभी पक्षी तैर सकते हैं। क्या ये मतलब चल क्या रहा है ये छात्रों के साथ? ऐसा ऑप्शन है। ये मैं टॉपिक और तथ्य के आधार पर कह रहा हूँ, इसको न्यूज को आपको चलाना है। ये ऐसा पेपर नहीं किस चीज का है? ये पेपर है शायद स्टेनो की आंसर की दी थी, मतलब स्टोरी की आंसर की आई थी। सरकार और एसएससी अपना फायदा देख रही है, छात्रों का नहीं देख रही, नहीं देश को चलाने सोच रही के देश आगे इससे क्या अंधकार में पड़ेगा। छात्रों को ही जब हम लेके नहीं चलेंगे, मतलब शिक्षा को ही लेके नहीं चलेंगे, तो मतलब कैसे बात बनेगी? मतलब देश कैसे ऊपर उठेगा? कैसे हम और देश विदेश की मतलब बराबरी कर लेंगे? हम कहते हैं फिर कि देश तरक्की नहीं कर रहा, तरक्की कहाँ से कर रहा है? आपका सिस्टम ही खराब है, सिस्टम खराब है। पर आपके पता पड़ जाएगी अपना 27 में भी चुनाव है, चुनाव का एक मौका मिलता है, पर ये क्या है, ये वादा कर देते हैं झूठे बातें करके जनता गुमराह हो जाती है, उससे फिर वोट दे देती है। उस प्रकार से चुनाव में अगर भर्ती आती है तो 4-5 साल में उस टाइम पे भर्ती आती है, जिस टाइम पे चुनाव होते हैं पेपर ले लेते हैं, रिजल्ट को पेंडिंग में छोड़ देते हैं। अब पहले चुनाव होगा जिससे सब बच्चे एक पार्टी की तरफ आकर्षित हो जाए जो सरकार चल रही है, बाद में रिजल्ट देते हैं। ऐसा हो रहा, धांधली चल रही है पूरी तरह। एडिक्यूटी को जो दिया, पहले सही तो काम कर रही थी टीसीएस, कुछ कमी थी तो वो धीरे धीरे सुधार करते, पर नहीं, रुपए के लालच से अपना आधे रुपए में टेंडर जा रहा, दे दो बच्चे जाए बाहर में, ऐसा हो रहा, कुछ नहीं है। तो आपने जो बात करी, अभी वादे की बात करी, 3-2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था नरेंद्र मोदी, हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ। कुछ नहीं है, एक बार 2 करोड़, हर साल 2 करोड़, ये 1 साल में का 4 साल 5 साल में तो ये नहीं दे सकते। पूरे जो शासन चलता 5 साल का, 5 साल में 2 करोड़ नहीं दे सकते। झूठे वादे करते हैं बस चुनाव जीतने के लिए, बस और कुछ नहीं है, सरासर झूठे वादे। नहीं तुम हमें दिखा दो रिकॉर्ड, 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां कहाँ आ रही हैं? नहीं, वे बस जीतने के लिए, बस और कुछ नहीं है। छात्रों के किसी की तरफ कुछ नहीं देखा जाए। अरे आप पहले शिक्षा को लेके चलोगे देश में, जब तो मतलब तरक्की होगी देश की, अलग अलग तरीका के तर्क बढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है, मतलब सरकार गुमराह कर रही है। परशुराम जी, जो बात अभी भाई ने कही कि भाई जब तक छात्र का भविष्य उज्जवल नहीं होगा देश तरक्की नहीं करेगा, और जिस तरीके से लगातार सरकारें वादे करती हैं, वादे पूरे नहीं हो पाते, क्या मानते हैं? वो तो कोई भी सरकार पूरी नहीं कर पाती है। जैसे कि यहाँ पर स्टेट में, सेंट्रल में बीजेपी है, मैं तेलंगाना से आया हूँ, तो वहाँ पर कांग्रेस है। कांग्रेस भी सरकार ने भी बोला था कि 2 लाख पर ईयर आपको जॉब्स देंगे, एक भी नहीं दिया अभी तक, वहाँ पर एक भी नहीं दिया। क्या मानते हैं कि अब की बार आर्या पार की लड़ाई है आपकी? जी, अब की बार आर्य नहीं, पार की लड़ाई है। पार की लड़ाई इसलिए है
कि बच्चों को सिखाया क्या जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है आर्टिकल 19 कि अभिव्यक्ति हो, आप कहीं भी बोल सकते हो, कहीं भी खड़े हो सकते हो, असेंबली बना सकते हो बिना हथियार लिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है हमारे इंडिया में, कुछ नहीं बोल सकते भाई आप। हमारे लिए कौन खड़ा है? टीचर खड़े हैं, हमारे लिए हम खुद खड़े हैं। ना टीचर को रखा जा रहा है, उनको भी मारा जा रहा है, हमको भी मारा जा रहा है। क्या करेगी सरकार? सरकार कर रही है हमारी। डीओपीटी जो मिनिस्टर है उनसे मुलाकात जो हुई आपके टीचर्स की, वो फ्रूटफुल क्या नहीं रही है। अगर होती तो जल्दी चेंजेस होते। उन्होंने इसी से एग्जाम कराने का जो है प्रॉमिस किया है। हम नहीं चाहते हैं कि जो ब्लैक लिस्टेड वेंडर है उससे एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। बहुत हो चुका है, हम भी इस व्यवस्था से बिल्कुल खुश नहीं। हम चाहते हैं एग्जाम ढंग से हो, प्रॉपर तरीके से हो, एक मैनर में हो। अगर स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, वो अपने 3 साल इन्वेस्ट कर रहा है, जितने भी उसकी उम्मीद है आज भी तो कल उसको नौकरी मिलेगी। और अगर वो व्यवस्था के हाथों से करियर पिछला जा रहा है तो इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। आप क्या मानती हो कि सरकार जो है लगातार मीटिंग्स का दौर चला मंत्री के साथ में, जो डीओपीटी मिनिस्टर हैं, वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिल पाएगा आपको? क्या उस दिशा में प्रगति नहीं हो पाई जिससे कि आपका फ्यूचर? बिल्कुल, क्योंकि फेज 13 के एग्जाम के बाद स्टेनो का एग्जाम हुआ, उसमें कुछ सुधार नहीं नजर आया। तो मानते हैं कि जो भी बात हुई है उसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। उस एग्जाम में क्या शिकायत रजिस्ट होने वाले में क्या दिक्कत आई? अभी तो एग्जाम उन्होंने पहले अच्छे से क्वेश्चन ही नहीं कोई समझ आ रहा है, ऑप्शन ही नहीं ढंग से रख रहे हैं, आंसर क्वेश्चन के साथ आंसर दे रहे हैं, उसका भी लेवल सही नहीं समझ कुछ आ रहा है। क्वेश्चन के साथ आंसर भी आ रहे हैं? हाँ, वो भी हमने कल देखा। आंसर की में से क्वेश्चंस गायब है, क्वेश्चन शो नहीं हो रहे हैं, या क्वेश्चन है तो आंसर भी नहीं, तो बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। ना तो आंसर की ट्विटर कैंपेन के बाद आंसर की लॉन्च की गई है। एक नहीं तो पहले तरीका होता है, एग्जाम ओवर हुआ 2 दिन के अंदर आंसर की आ रही है, बट अभी वो भी नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आए आप? हरियाणा। बताइए क्यों आना पड़ा, क्यों मजबूर होना पड़ा आपको? भाई अभी तो खाली हाथ आए हैं, अगली बार अगर सुधार नहीं होगा तो अगली बार लड़के साथ आएंगे। तो अब की बार तो कह रहे हैं ना, आर पार की लड़ाई है जब तक। अरे पिछली बार भी तो यही कहा था कि एग्जाम अच्छे से लेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगी। आपने देखा ही होगा रिस्पांस क्या निकला उसका। इसलिए आया कि शायद कुछ हो जाए अब की बार, अगर नहीं होगा तो अगली बार पक्का लड़के साथ आएंगे हम।